बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, वर्णऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यर्षे तब सकल सुरेशा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयाऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारि हैं, तो पुनि हो सनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कथा बहुत ही रोचक प्रसंग पे पहुंच गई है। बाली और सुग्रीव और प्रभु श्री राम की कथा। सुग्रीव एक ऐसे व्यक्ति हैं, राम कथा सुनने का असली भाव, असली आनंद तभी होगा जब स्वयं को राम कथा से जोड़ लें। कथा को जब तक हम अपने से नहीं जोड़ेंगे, अपने भाव से नहीं जोड़ेंगे, अपने रोज के क्रिया प्रतिक्रिया कार्यों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कथा में भाव उत्पन्न नहीं होता, कथा समझ में नहीं आती। राम कथा में बहुत शक्ति है, इसमें कोई शंका नहीं। और असंभव से असंभव कार्य भी राम कथा से संभव हो जाते हैं। अब यह सुनने में भले उल्टा लगे, लोग कहते हैं कि बड़े बड़े कथावाचक संत महात्मा बताते हैं कि एक बार मुख से राम निकल जाए उसी में पाप नष्ट हो जाता है। असंभव कार्य भी राम कथा से संभव हो जाता है। ऐसा सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में व्यवहारिक जीवन में ऐसा है? आप अपने ऊपर लगा के देखिए कि क्या व्यवहारिक जीवन में ऐसा है कि राम कथा हम सुनते रहें, राम कथा कहते रहें और हमारा काम बनते रहे। एक बार क्या, अनेक बार हम राम नाम लेते हैं, लेकिन काम तो कोई बनता दिखता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि किसी में आमूलचूल परिवर्तन दिख जाए। उसके बाद भी जिसको देखो वही कहता है कि राम कथा में बड़ी शक्ति। तो यह शक्ति कैसे और कहां, कब मिलेगी यह शक्ति? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब वह बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं।
वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे और वह वैद्य डॉक्टर जब दवाई दे देगा तो दवाई खाने का अपना एक तरीका है, एक समय है। 2-4 दिन दवाई खाए, ठीक हो गए, फिर दवाई किनारे रख दिए। अब किनारे रख देने से तो बीमारी ठीक हो नहीं जाएगी जब तक चिकित्सक के बताए अनुसार हम कार्य न करें। वैसे ही राम कथा तो एक औषधि है शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए, जीवन के बीमारियों को ठीक करने के लिए। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी औषधि। राम कथा अमृत भी है, राम कथा जीवन भी प्रदान करती है, राम कथा देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर देती है। लेकिन यह तो तब होगा ना जब हम राम कथा का सेवन करें। राम कथा को जब तक स्वयं से नहीं जोड़ेंगे तब तक राम कथा प्रभावी होती दिखेगी नहीं। अब स्वयं से कैसे जोड़ें? स्वयं से ऐसे जोड़ें कि राम कथा के जितने भी पात्र हैं, हम यह कल्पना करें कि कोई पात्र तो ऐसा भी होगा जिसका जीवन हमारे जीवन से मिलता होगा। या यह भी हो सकता है कि जब हमारे अनेक जन्म हुए हैं, उन जन्मों में कोई ऐसा भी जन्म होगा जब हो सकता है कि हम वानर स्वरूप में राम जी की सेना में रहे हों, या राम जी की लीला जहां जहां होती है वहां हम रहे। अथवा अगर यह भी नहीं कर सकते तो यह कर लें कि यह राम कथा जो हम सुनते हैं, उस राम कथा को हम दृष्टि आंख बंद करके अपने मानस पटल के अनुसार सुने। अर्थात आंख बंद कर लें और जो राम कथा कानों से हमारे हृदय में जा रही है तो हम ऐसा सोचें कि जैसे हमारे मन मस्तिष्क में ही किशिंदा है। बाली दिख रहे हैं, सुग्रीव दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, राम जी दिख रहे हैं, लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, जो वार्तालाप हो रही है वह सब हमको दिखाई दे रहा है। तो जब राम कथा से हम स्वयं को जोड़ेंगे तब राम कथा प्रभावी। सुग्रीव को स्वयं से जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम ही सुग्रीव हैं। सुग्रीव का चरित्र कैसा है, सुग्रीव का व्यवहार कैसा है? तो सुग्रीव एक धर्म भीरु व्यक्ति है। धर्म भीरु का मतलब, वैसे तो सुग्रीव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पाप से डरने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हैं, और तो और अपने सुख में रहने वाले व्यक्ति हैं, जैसे हम सब होते हैं। अब सुग्रीव का एक समय तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती के नाते, गलतफहमी के नाते, जो परम हितैषी था उनका भाई बाली, वही परम शत्रु बन गया। तो हम सबके जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी जो परम हितैषी होते हैं वही परम शत्रु बन जाते हैं। और जब वह परम शत्रु बन जाएंगे, जो रक्षक है वही शत्रु बन जाएगा, तो हम कैसे छिपेंगे? यही हाल सुग्रीव का है। बाली से छिप करके जाएं तो कहां जाएं? बाली समझने वाला नहीं और बाली से पार पा नहीं सकते। रावण भी बाली से हार गया था, तो हम सुग्रीव कैसे लड़ेंगे? लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका मूल्य हमको उस समय न समझ में आए, लेकिन जब समझ में आता है तो वह अमूल्य हो जाती है। जैसे सुग्रीव जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज की शक्ति के बारे में, हनुमान जी महाराज के निष्ठा के बारे में, राम जी की भक्ति के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में सुग्रीव तो छोड़िए, स्वयं हनुमान जी भी नहीं जानते। वह तो धीर अधीर की तरह, जिसको अपना नाम तक याद ना हो,
वह सुग्रीव की टोली में एक कोने में पड़े रहने वाले एक बानर हैं। हमको स्वयं को भी नहीं पता होता है कि हम क्या ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है हम किसी ऐसी चीज, ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं। वह व्यक्ति, वह चीज हमारे जीवन में आएगा और अचानक से हमारा जीवन बदल जाएगा। हनुमान जी महाराज की भी यही स्थिति। उनको तो पता भी नहीं है कि हम सुग्रीव के टोली में हैं क्यों। अचानक से एक दिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि हनुमान को सीधे भगवान प्राप्त हो गए, और जब भगवान प्राप्त हो गए तो वह हनुमान भगवान को अपने साथ लेकर के चले आए। जैसे कि जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया था और विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के ही चले आए जनकपुरी में धनुष यज्ञ में। ऐसे ही हनुमान जी महाराज राम लखन को लेके ही नहीं आए, अपने कंधे पे बिठा के लेके आए। तो जो बानर टोली में ऐसे ही पड़ा रहता था, अचानक से जब वह राम लक्ष्मण को लेकर के आया और सुग्रीव जी से मित्रता कराई, और वह राम लक्ष्मण दुंदुभी राक्षस के अस्थियों को और ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ही धराशायी कर दिए, तो सुग्रीव को लगा कि जीवन ही बदल गया। इतनी सारी समस्याएं, इतना बोझ सर पे रहता है कि कभी कभी व्यक्ति हार जाता है, सोचता है कि अब इस समस्या से हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन भगवत कृपा जब होती है तो कब बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो परिस्थितियां भगवान ऐसी बना देते हैं कि जिस व्यक्ति से जो काम कराना है, ऐसी परिस्थितियों में घेर देंगे कि वह व्यक्ति चाह करके भी उस परिस्थिति से बाहर निकल नहीं पाएगा, और अंततोगत्वा वह प्रभु के ही काम आएगा। सुग्रीव जी महाराज की भी यही स्थिति, ऐसी परिस्थिति बन गई कि घर छूट गया, पत्नी बच्चे छूट गए, परिवार छूट गया, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति छूट गई, और एक पर्वत पे चोरी छुपे रहने पड़ रहा है। लेकिन अचानक से जीवन ही बदल गया। साथ में रहने वाला एक बानर ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। जो सुग्रीव हमेशा चिंता में रहते थे, वह सुग्रीव खुद कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, अब तो यही इच्छा करती है कि सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की सेवा भक्ति करें। बाली परम हित जासु प्रसादा। परिस्थितियां कभी कभी जो हमको लगता है कि यह बहुत बुरी हैं, और परिस्थितियों के सामने हमको नाक रगड़ना पड़ रहा है, जब ज्ञान होता है तब लगता है कि यह परिस्थितियां तो बड़ी अच्छी थी। यह परिस्थितियां अगर बुरी न रहें तो भगवान से साक्षात्कार भी नहीं हो सकता, विष ही अमृत बन जाता है। आज सुग्रीव को लग रहा है, और वह सुग्रीव स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। बाली तो बहुत बढ़िया था। बाली ने अगर ऐसी स्थिति न पैदा की होती तो इन कष्टों के समन के लिए, इन समस्याओं के, इन विषादों के समन के लिए, नाश के लिए, हे नाथ आप कैसे मिलते। तो यह तो सब कुछ मोह माया है, और सब छोड़ करके आपके चरणों की सेवा भक्ति करें, यही जीवन है। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो, अपने सारे दुख हमारे ऊपर छोड़ दो, एक ही बाण से हम बाली का वध कर देंगे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति,
सब तज भजन करऊं दिन राती। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहऊं सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न को होई। नट मरकट इव सबहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम बाली के महल की ओर ले गए और सुग्रीव से कहे कि भय छोड़ो, डर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जाओ तुम बाली को ललकारो, बाकी सब हम देख लेंगे। अब सुग्रीव के मन में भय तो है ही है, चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, पढ़ लिख लें, लेकिन यह शंका, यह डर तो मिटता नहीं। अब बाली को हम ललकारें तो कैसे? हम लोगों की भी स्थिति ऐसी है, बार बार ज्ञान होता है, बार बार प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम भयभीत रहते हैं कि क्या करें अब आगे क्या होगा। यह भरोसा 100% का उत्पन्न ही नहीं हो पाता कि आगे की चिंता क्या, जब भगवान स्वयं साथ में खड़े। राम खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि हे सुग्रीव चिंता न करो, जाओ तुम बाली को ललकारो। और बाली है कि डर रहे हैं, अरे महाराज वह सब तो ठीक है, लेकिन बाली मुझे अपना भाई नहीं समझता, शत्रुओं के भांति हमको मारता है। बार बार समझाने पे बाली के महल की ओर सुग्रीव हिम्मत करके गए और बाली के नाम लेकर के, रे बाली कहां घर में छुपे हो, कह करके ललकारना शुरू की। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुग्रीव ललकार रहा है, ऐसा सुनकर के बाली का अहंकार तो और बड़ा हो गया। बाली का मतलब क्या? बाली का मतलब अहंकार। बाली का मतलब अहंकार कैसे? सोचिए, हम सब सुनते हैं कि रावण को बाली ने 6 महीने तक अपने बगल में दबाए रखा, इतना शक्तिशाली। तो दबाए रखने की आवश्यकता क्या? अगर रावण कहीं मिला है और बाली से युद्ध हुआ है तो बाली चाहता तो रावण को मार देता, लेकिन बगल में दबाए रखने का मतलब जैसे बाली अपनी चारों ओर प्रशंसा चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारे मेडल, सारे अवार्ड, सारा जो कुछ उनको जीवन में मिला है सब सजा करके रख देते हैं, ताकि आने जाने वालों को पता चले कि मैं कौन हूं और मेरा काम कितना उत्कृष्ट रहा है। अपने पूर्व पद को अपने नाम के साथ जोड़ करके लिखेंगे ताकि संसार को पता चले। यही भाव बाली के अंदर भी था। वह रावण को इसलिए नहीं मारा, रावण को बगल में दबा के रखता कि जहां जहां जाता वहां वहां वह मेडल दिखाता कि देखो सारा संसार रावण से परेशान है और रावण को हमने अपने बगल में दबा रखा है। अर्थात जो सबसे वीर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली रावण है वह भी मेरे सामने छोटा है। यह भाव चारों ओर वह दिखाता। तो यह भाव अपनी आत्ममुग्धता का, कि अपनी प्रशंसा सुनने को मिले, और अपना अहंकार, यह अहंकार और आत्ममुग्धता ही बाली। और ऐसे बाली को जब एक छोटे से सुग्रीव ललकारना शुरू कर रहे हैं तो अहंकार भला कैसे चुप रहता? वह बाली बहुत क्रोधातुर होकर के सुग्रीव से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाली की पत्नी तारा बड़ी समझदार है। तारा ने बाली के चरणों को पकड़ लिया, गही कर चरण नारी समझावा, और समझा रही हैं कि हे महाराज जरा सोचो, जो सुग्रीव तुमसे इतना छुपके रहता था वह अचानक आकर के आपको ललकार रहा है। इसका मतलब दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। यह सुग्रीव की आवाज नहीं है, यह
राम का बल है। राम के बल के कारण सुग्रीव तुमको ललकार रहे हैं, इसलिए मेरी सलाह मानिए तो मत जाइए। सुन पति जिन्हीं मिलहु सुग्रीवा, दे दो बंधु तेज बल सीमा। वो दोनों भाई जिनकी मित्रता सुग्रीव से हुई है वह साधारण नहीं है। कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। कौशलपुरी राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम हैं और काल को भी वह युद्ध में जीत सकते हैं। तो सुग्रीव की आवाज पे न जाइए, सुग्रीव के पीछे राम का बल आपको ललकार रहा है, मेरी सलाह मानिए कि मत जाइए। तो अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है? अहंकारी व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने ही हिसाब से देखता है। बाली ने तर्क दिया अपनी पत्नी को कि कह बाली सुन वीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जाओ कदाच मोहि मारी हई, तो पुनि होहु सनाथ। हे तारा, तुम कह रही हो कि वह साधारण मनुष्य नहीं है। अगर वह साधारण मनुष्य नहीं है तो राम जी तो समदर्शी हैं। उनके लिए क्या सुग्रीव और क्या बाली, क्या सुग्रीव और क्या बाली, वह तो समदर्शी हैं, सब पे कृपा करने वाले हैं। और अगर मान लो कि वह भगवान हैं और हमको मार ही दिए तब तो और अच्छी बात, तब तो हम परम धाम पा जाएंगे। जैसे ऋषि मुनि लोग भगवत प्राप्ति के लिए परेशान रहते हैं, वह फल हमको अपने आप मिल जाएगा। तो अब जरा हम बाली के तर्क को सोचें। एक तरफ तो बाली स्वयं कह रहा है कि वह अगर भगवान होंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर वह भगवान हैं तो लड़ने की क्या आवश्यकता है? जब मान रहे हैं कि भगवान हैं तो जाके चरणों में गिर पड़े कि हे नाथ क्षमा करिए, जैसा आदेश दीजिए वैसा करें। लेकिन ऐसा नहीं है। बाली तो अहंकारी है, उसका अहंकार बाली और राम के बीच में है। वह राम को ईश्वर भी अपने सुविधा के अनुसार मान रहा है और साधारण मनुष्य भी अपनी सुविधा के अनुसार मान रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बाबा कहते हैं देवी, वह महाअभिमानी बाली सुग्रीव के उकसावे पे युद्ध हेतु बाहर निकल आया। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभव बाली अति तरजा, मुठका मारि महाध्वनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सब लागा। वह सुग्रीव से जब भिड़ने आया तो सुग्रीव को तिनके के समान समझ करके मसलना शुरू किया। अपने मुक्कों से, उसका मुक्का वज्र के समान था और अपने मुक्कों से ही सुग्रीव को मारने लगा। जैसे सुग्रीव अब अधमरे हो गए। सुग्रीव बहुत कोशिश किए कि हम बाली को परास्त कर दें, लेकिन सुग्रीव बाली के समक्ष तो तिनके के समान है। भिरय उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाध्वनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सब लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि ब्रह्म ते नहीं मारे सो। वह युद्ध का मैदान छोड़ करके सुग्रीव भागाए और राम के समक्ष आ गए। हे प्रभु, हम कह रहे थे कि वह बड़ा बलशाली है, वह हमको अपना भाई नहीं शत्रु समझता है। आप मेरी बातों को अन्यथा लिए माने नहीं और मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। आप तो कह रहे थे, बात तो बहुत बड़ी बड़ी किए कि एक बाण में ही बाली को मार देंगे, लेकिन आप तो हमें पिटते हुए दिख रहे हैं। जैसे कभी कभार कोई व्यक्ति भगवान के समक्ष जाकर के झगड़ा करता है कि आज अगर मेरा काम नहीं किए तो हम तुमको मानने से ही इनकार कर देंगे, हम मानेंगे कि तुम हो ही नहीं संसार में। और वह सोचता है कि ऐसी खरी खोटी करे कहेंगे तो भगवान के अंदर तो जागृति आई जाएगी, वो हमारा काम कर देंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी जब भगवान उसकी नहीं सुनते तब वो बेचारा क्या करे। वही हाल सुग्रीव का है। सुग्रीव आकर के राम जी को बहुत कुछ कह रहे हैं कि मेरी यह इस दुर्दशा के कारण तो आप ही हैं।
आपके बल पे हम गए सुग्रीव से बैर मोल ले लिए, युद्ध कर लिए और आपने ध्यान नहीं दिया। प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो। हे सुग्रीव, तुम और बाली तो दोनों एक ही तरह के हो, एक रूप हो। दूर से तो देखने में हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इसी भ्रम के कारण हम तीर नहीं चलाए, हम मारे नहीं। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा पुलिस गई संपीरा। प्रभु श्री राम सुग्रीव के पीठ पे, सुग्रीव के शरीर पे चारों ओर अपना हाथ फिराते हैं और हाथ फिराते ही ऐसा हो जाता है जैसे सुग्रीव का सारा दर्द, सुग्रीव का सारा कष्ट तुरंत छूमंतर हो गया। प्रभु श्री राम एक माला बाली, एक माला सुग्रीव को देते हैं और वह माला सुग्रीव को पहना देते, कहते हैं अब जाओ युद्ध करो। इस माले से हम पहचान जाएंगे कि तुम सुग्रीव हो। मेल कंठ सुमन कह माला, पठवा पुण्य बल देई विशाला। पुनि नाना विधि गई भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। इस बार फिर से सुग्रीव गए, बाली को ललकारे और बाली और सुग्रीव में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम एक वृक्ष की ओट में यह सारा युद्ध देख रहे थे। बहुत छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय पान। पहले तो सुग्रीव बहुत कुछ छल बल किए, बल दिखाए, छल दिखाए, बहुत कुछ दांव दिखाए कि हम बाली को पटक दे, बाली को हरा दे। लेकिन जब लगा कि अब बाली हमसे जीत ही जाएगा, अब हमारा युद्ध में मृत्यु होने लगेगा, तब अपना सर्वस्व सुग्रीव समर्पण कर देते हैं। ऐसे ही हम सब हैं। जब तक अपनी बुद्धि, अपना बल चलता रहता है तो हम चलाते रहेंगे, भगवान से कहेंगे तो, लेकिन हम पूर्ण समर्थन नहीं, पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। अपना बल तो हम चलाते ही रहते। और भगवान कहते हैं कि अपना छल कपट छोड़ करके मेरे पास आओ, तब हम तुमको अपनी शरण में लेंगे। प्रभु ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं, अपने भक्त जिसको वह अपने पास रखना चाहते हैं उसके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि वह भगवान को छोड़ करके और कहीं जा ही नहीं पाएगा, कहीं उसे सहारा ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही सुग्रीव ने तो पहले बहुत बल दिखाया, छल दिखाया, बहुत दांव पेच दिखाए, लेकिन जब बाली को हरा नहीं पाया तब बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। भयभीत हो गया, थक गया और हृदय से हार गया कि हे नाथ, अब हम नहीं लड़ सकते, अब जो करना है तुम ही करो। मारा बाली राम तब हृदय माज सर तानी। उसी क्षण में प्रभु श्री राम बहुत लंबा तीर खींच करके और बहुत तेज वेग से एक तीर बाली के हृदय में मार देते। प्रभु को भी पता है किसको तुरंत मार देना है, किसको थोड़े समय के लिए बचा करके रखना है। राम ने ऐसा बाण चलाया कि उसी क्षण बाली युद्ध को छोड़ करके जमीन पे गिर पड़ा। मृत्यु नहीं हुई है उसकी, लेकिन जीवन भी नहीं बचेगा ऐसा लग रहा है। अब वह वही कराहने लगा, तड़पने लगा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। परा बिकल मही सर के लागे, पुण्य उठी बैठ देख प्रभु आगे। अब जब जमीन पे गिर गया तो प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ बाली के पास आए। वह बाली जब राम जी के चरणों का दर्शन किया तो वह उठ करके बैठ गया और श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, मोला चितई राम की ओरा। राम जी की दर्शनों को पा करके जैसे उसका जीवन ही धन्य हो गया। प्रेम तो हृदय में आ गया, लेकिन बाली के वाणी पे बहुत कठोर वचन है। राम को देख रहा है, बोल पा नहीं रहा है। बड़ी हिम्मत करके उसने प्रभु श्री राम से बोला कि धर्म हेतु और तेरे हूं गोसाई,
मारे मोहि व्याधि की नाई। हे नाथ, हमने सुना है कि धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लिए हैं और शिकारी की भांति मेरा वध किया, शिकारी की भांति मुझे मारा है। जैसे यह कहना चाहता हो, यह कौन सा धर्म है, यह कौन सा धर्म है? सुग्रीव तो आपका बहुत प्यारा हो गया और मैं आपके लिए दुश्मन हो गया, और मुझे व्याध शिकार की भांति छिप करके मार रहे हैं। अर्थात छिप करके मारना तो अधर्म है, और आप तो ईश्वर हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। इस तरह का आचरण हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरे पास कौन सा अवगुण है? आपको जानकी की खोज में जाना था तो इस सुग्रीव से कहने की बजाय मुझसे कहे होते। मैंने रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबा के रखा, मैं जानकी को ढूंढ करके हे प्रभु आपको समर्पित कर देता, लेकिन आपको तो यह सुग्रीव ज्यादा प्यारा है और मैं बैरी हो गया। ऐसा क्यों किया? प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो बाली ने बहुत चतुरता दिखाई कि अब अपनी बातों में फंसा करके राम की दृष्टि को नीचे कर देगा। यह कहाँ का बल है, यह कहाँ का धर्म है, यह कैसे भगवान है जो छिप करके हमको मार रहे हैं, सुग्रीव को नहीं मारे हमको मार रहे हैं। आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं और कहना चाहते हो, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी हो, बहन हो, पुत्र की स्त्री हो या कोई और कन्या हो, यह चारों को कन्या के समान, पुत्री के समान समझना चाहिए, और इनके ऊपर जो कोई दृष्टि डालता है उसको मारने में कोई पाप नहीं है। सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोर। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। राम जी कह रहे हैं कि हे बाली, तुम मूर्ख भी हो और बड़े अहंकारी। अहंकार के नाते तुमको दिखता नहीं है। एक तरफ तो तुम हमको भगवान कह रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हमने अन्याय किया। अगर हमने छिपके मारा तो ईश्वर तो हमेशा छिपके ही मारता है। ईश्वर कैसे किसी को मारता है? कभी यमराज एकदम सामने आकर के तो मारते नहीं, भगवान एकदम सामने आकर के तो मारते नहीं है। वह तो हमारे कर्मों के जंगल के पीछे छिप करके मारते। राम जिस वृक्ष के पीछे छिपे थे वह तो बाली के कर्मों का जंगल था। हम जैसा कर्म करते हैं, जिस हिसाब से होता है, उसी के पीछे छिप करके ही काल हमको मारता है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भगवान है, हम भगवान मान भी रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं गलत किया। हे बाली, जब तुम कह रहे हो कि हम भगवान हैं तो तुमको समझ में नहीं आया कि जो मेरे शरण में आ गया तुम उससे क्यों युद्ध कर रहे हो? मैंने तो तुमको अनेक बार मौका दिया, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको समझाया, क्या तुमको समझ में नहीं आया? जब यह बात भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको समझाया तो बाली बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह पति पत्नी की बात तो एक महल की, एक कमरे की बात है, वहां तो और कोई नहीं था। फिर यह बात राम जी को कैसे पता चला कि तारा ने हमको समझाया है? अर्थात इसमें कोई शंका नहीं है कि राम ईश्वर ही है और ईश्वर तो सर्वव्यापी है। प्रभु श्री राम कहते हैं, हमने तुमको तुम्हारी पत्नी के मुख से कहलवाया, अभी भी सुधर जाओ, लेकिन अहंकारी अभिमानी तुमको समझ में नहीं आया। एक बार जब सुग्रीव आया और युद्ध किया तो भी हमने तुमको नहीं मारा, तो भी हमने तुमको मौका दिया कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरे। तो हे बाली, जब तुम जानते हो कि हम ईश्वर हैं और हमारी शरण में कोई आया है तो हम तो उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे।
उसके बाद भी तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा छल कपट तुमको और ईश्वर को पहचानने नहीं देता है। ऐसा जब प्रभु श्री राम कह रहे हैं, तब बाली जान गया कि मेरी चतुराई, मेरा छल कपट राम के समक्ष नहीं चलेगा। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोह। बाली हाथ जोड़ करके कह रहा है कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और स्वामी के समक्ष सेवक की चतुराई नहीं चलती है। प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। मैं इतना पापी हूं और उसके बाद भी क्या आपके दर्शनों को पा करके भी मैं पापी ही रहा। बाली कहता है जैसे आपके दर्शन मिल जाए तो सारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं। तो हे नाथ, ठीक है कि मैं पापी हूं, लेकिन अगर आपके दर्शन मिल गए, आपके शरण में पहुंच गया, तब तो मैं पापी नहीं हूं। प्रभु श्री राम जब इतनी कोमल बात बाली की सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। राम तो बड़े करुणाशाली है। वह गए और बाली को अपने गोद में बिठा लिए और उसके माथे पे अपने हाथ से दुलार दिखा रहे हैं। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली से कह रहे हैं, बाली बताओ, अगर तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो मैं अभी तुमको ठीक कर दूं। बाली कह रहा, प्रभु मूर्ख तो है लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं है। जन्म जन्म से लोग अभ्यास करते हैं कि मृत्यु के समय आपका नाम आ जाए, नहीं आ पाता। और हम तो मृत्यु के समय भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मेरा सर भगवान की गोद में है, इससे अच्छी मृत्यु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए हम अब इस शरीर को बचाना नहीं चाहते हैं। जन्म 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 मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बनहि बनावा। जिसका नाम लेके भगवान शंकर काशी में सबको मुक्ति देते हैं, वह राम मेरी आंखों के सामने है और मृत्यु के समय हम राम की गोद में हैं। ऐसा सुंदर समय तो दोबारा नहीं मिलेगा और आप कह रहे हो बाली जीवन को बचा लो। इतना मूर्ख नहीं हूं प्रभु। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कहि श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करि मुनि, ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहूँ राखु शरीरहि। अस कवन सट हटि काटि सुर तरु, बारी करहि बबूरहि। अब नाथ करि करुणा बिलोकहूँ, देहु जो बर मांगऊँ। जहि जोनि जन्मऊँ कर्म बस तह, राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम, विनय बल कल्याण प्रद प्रभु। लीजिए गहिबाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। भगवान से वो बाली कहता है कि कल्प वृक्ष को काट करके कोई बबूल का पेड़ तो नहीं लगाएगा। हे नाथ, मैं बड़ा अहंकारी हूं, अभिमानी हूं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा कर लो। आंखों के सामने राम है, राम की गोदी में हम शरीर त्याग रहे हैं, इससे अच्छा जीवन क्या होगा। इसलिए हे नाथ, अब मुझे और जीवन नहीं चाहिए। इतना कृपा करके हमको यह वरदान दीजिए कि हमारा जन्म जिस भी योनि में हो, जहां कहीं भी हो, आपके चरणों की शक्ति भक्ति में हम नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति में लगे रहे। और हे नाथ, अगर कृपा करना ही चाहते हैं तो यह हमारा जो पुत्र अंगद है, यह हमारे समान ही बलशाली है। और हम तो अहंकारी हैं, यह अहंकारी नहीं है। हमसे भी बढ़कर के इस अंगद को अपनी शरण में ली। लेकिन बाली बड़ा चतुर था। लोग कहते हैं कि भगवान इसके हाथ को पकड़ लीजिए,
बाली ने ऐसा नहीं किया। बाली ने अंगद के बाह को पकड़ करके पूरे अंगद को ही राम को समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं कहा कि राम जी मेरे अंगद के बाह को पकड़ लीजिए, मेरे अंगद के हाथ को पकड़ लीजिए, इसे पकड़ ले, ऐसा नहीं किया। बाह से पकड़ करके राम को समर्पित कर दिया कि हे नाथ, यह पुत्र मेरा आपको समर्पित है, इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहिए। गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाह पकड़ा के दास बना दिया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्ह तन त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। और ऐसा कह करके बाली ने अपनी अंतिम सांस ली, अपने प्राण को बड़े आराम से त्याग दिया। जैसे हाथी मतवाला होकर के झूमता रहे और उसके गले में कोई फूलों की माला है कब टूट करके नीचे गिर जाए, ऐसे ही मृत्यु का कष्ट बाली को हुआ ही नहीं। कब उसने प्राण छोड़ दिया पता ही नहीं चला। भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान बड़े करुणाशाली हैं। और यह निश्चित रूप से, जैसे सुग्रीव को पता नहीं है कि हम कष्टों से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, बाली जैसा बड़ा कष्ट है और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि ईश्वर उनके जीवन में आ जाते हैं और सुग्रीव का कष्ट ही दूर हो जाता है। हम सब चाहे कितने भी घोर कष्ट में हो बाबा, आपकी शरण में है, आपकी कृपा ऐसी है, अचानक से ही सारे कष्ट दूर हो जाएं। अपने चरणों की सेवा भक्ति बनाए रखिए बाबा, ऐसी कृपा हम सब के ऊपर कृपा करिए बाबा। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी। क्षीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शुशंभु महादेव, शुशंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।